दोस्तों, सोचिए, आप एक शानदार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना लेते हैं, चार्ट्स पढ़ लेते हैं, इंडिकेटर्स समझ लेते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी सीख लेते हैं, फिर भी बार बार नुकसान क्यों होता है? इसका जवाब ट्रेडिंग के बाहर नहीं, आपके भीतर छुपा है। ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जहां सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि खुद आपका मन होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 हमें उस अनदेखी दुनिया में ले जाती है जहां असली लड़ाई शुरू होती है, आपकी अपनी सोच, आपके इमोशंस, आपके डर और लालच के बीच। लेखक ब्रेट स्टीनबार्जर हमें सिखाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का रहस्य केवल मार्केट को नहीं बल्कि अपने आप को समझने में है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद की गहरी समझ आपको हर गलत फैसले से बचा सकती है, कैसे माइंडफुलनेस से आप अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और कैसे हर असफलता को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को अपग्रेड करने के लिए यह किताब कोई आदर्शवादी ज्ञान नहीं देती बल्कि ठोस प्रैक्टिकल तरीके बताती है जिनसे आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को असल में सुधार सकते हैं। ब्रेट कहते हैं, आपको खुद को फिक्स नहीं करना है बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना है। यहीं से शुरू होता है असली विकास, एक ट्रेंडर से प्रोफेशनल बनने का सफर। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि बाजार की चाल से पहले अपने मन की चाल कैसे पकड़ी जाए, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 फिर एक किताब नहीं, एक रोड मैप है खुद के सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाने का। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1। जब आप पहली बार ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 का पहला चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको एहसास होता है कि ट्रेडिंग महज तकनीक और विश्लेषण का खेल नहीं है। यहां लेखक ब्रेट स्टीनबार्जर हमें सीधे आईना दिखाते हैं। वह कहते हैं कि असल में ट्रेडिंग हमारी अपनी पर्सनैलिटी का एक एक्सटेंशन है। जितना हम बाजार को पढ़ने की कोशिश करते हैं उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है। खुद को पढ़ना और समझना किताब की शुरुआत होती है, इस सच्चाई से कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपने ही इमोशंस के हाथों हार जाते हैं। वे कहते हैं, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं उस समय हमारे भीतर न जाने कितने इनविजिबल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। डर, लालच, अधीरता, घमंड या फिर पछतावा। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर हमने अपने भीतर के तूफानों को नहीं समझा तो मार्केट के छोटे झोंके भी हमें गिरा सकते हैं। स्टीनबार्जर हमें एक दिलचस्प नजरिया देते हैं। वह मानते हैं कि ट्रेडिंग का हर निर्णय हमारे जीवन के अनुभवों का एक नतीजा होता है। मतलब, अगर आपने जीवन में असफलता से डरना सीखा है तो बाजार के छोटे छोटे नुकसान भी आपके लिए भारी मानसिक बोझ बन जाएंगे। अगर आपने जीवन में धैर्य और लचीलापन नहीं सीखा तो आप कभी भी ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए उनका कहना है कि सफल ट्रेडिंग की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है, अपनी सोच, भावनाओं और आदतों की गहरी समझ से। चैप्टर का एक बड़ा संदेश यह भी है कि सुधार कभी भी एक झटके में नहीं आता। ठीक वैसे ही जैसे कोई एथलीट रोज घंटों प्रैक्टिस करता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपने माइंडसेट को रोजाना ट्रेन करना होता है। खुद को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और फिर हर दिन थोड़ा बेहतर बनना, यही असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। स्टीनबार्जर इस बात पर भी जोर देते हैं कि हर नुकसान, हर गलती आपके लिए एक लेसन है। अगर आप उसे ईमानदारी से देख पाएं, हर फेल ट्रेड एक मौका है खुद को बेहतर समझने का और अपनी रणनीति को शार्प करने का। जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, आपको यह भी समझ आता है कि बाजार से जीतने के लिए जरूरी नहीं कि आप परफेक्ट हों। जरूरी यह है कि आप अपने माइंड के रियल मूवमेंट्स को पहचान कर सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे पाएं। बाजार बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन अगर आपकी मानसिक स्थिति स्थिर और समझदार है तो आप किसी भी तूफान में अपनी नया पार कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, अगर खुद की कमियों को पहचानना इतना जरूरी है तो आखिर क्यों ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी असफलताओं का सच्चा कारण जानने से बचते हैं? क्या हम वाकई अपने भीतर झांकने से डरते हैं या फिर हम अपनी हार का असली चेहरा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? सोचिए, क्योंकि शायद यही सवाल आपकी अगली बड़ी ट्रेडिंग सफलता की चाबी हो सकता है। चैप्टर 2 ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 का दूसरा चैप्टर हमें एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली सच्चाई से मिलवाता है। असली प्रगति तभी होती है जब हम बदलाव को अपनाना सीखते हैं। स्टीनबार्जर
यहां बताते हैं कि ट्रेडिंग में वही लोग टिकते हैं जो न केवल बदलते माहौल के साथ खुद को ढालना जानते हैं, बल्कि अपने अंदर की सीमाओं को भी पहचान कर उन्हें पार करना सीखते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि एक बार जब उन्हें एक मजबूत सिस्टम या स्ट्रेटजी मिल जाएगी तो सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा। लेकिन लेखक हमें सचेत करते हैं, बाजार स्थिर नहीं है, वह हर दिन हर पल बदलता है, और अगर आप भी लगातार नहीं बदल रहे तो आप अनजाने में ही पीछे छूटते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको रोज अपना सिस्टम बदलना है, बल्कि आपको अपनी सोच, अपनी समझ और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लगातार रिफाइन करना है। स्टीनबार्जर इस अध्याय में हमें यह भी सिखाते हैं कि कैसे हर फेलियर, हर गलती असल में एक इन्विटेशन है, खुद को फिर से देखने का, अपनी सीमाओं को समझने का और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने का। वे कहते हैं कि परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ दो, बल्कि एक लर्निंग मशीन बनो जो हर अनुभव से कुछ न कुछ नया सीखता है। जब आप मार्केट को अपनी गलती का दोष देना बंद करते हैं और हर हार को एक सीख के रूप में लेते हैं, तभी आप असली प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के रास्ते पर बढ़ते हैं। चैप्टर का सबसे गहरा संदेश यह है कि बदलाव के लिए सबसे पहली चीज चाहिए ओपननेस। अगर आप अपने पुराने अनुभवों, अपने पुराने विश्वासों और अपनी आदतों को पकड़कर बैठे रहेंगे तो आप कभी भी नए अवसरों को पकड़ नहीं पाएंगे। सफल ट्रेडर वही है जो अपने भीतर भी उतनी ही तेजी से इवॉल्व करता है जितनी तेजी से मार्केट मूव करता है। बदलाव को डर के साथ नहीं, जिज्ञासा के साथ गले लगाना पड़ता है, और यही मानसिकता धीरे धीरे एक औसत ट्रेडर को एक मास्टर ट्रेडर में बदलती है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि इस तरह का माइंडसेट डेवलप करना आसान नहीं है। इसके लिए हर दिन खुद को चैलेंज करना पड़ता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और अपनी असफलताओं को बहानों से नहीं, सच्चाई की नजर से देखना पड़ता है। हर गलती पर खुद से सवाल करना पड़ता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और जब आप लगातार यह सवाल खुद से पूछते हैं, तब आप धीरे धीरे एक ऐसे ट्रेडर बनते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं डरता, बल्कि उनसे और मजबूत होता चला जाता है। लेकिन अब एक सवाल आपके सामने खड़ा होता है। जब हम जानते हैं कि बदलाव जरूरी है, जब हम मानते हैं कि सीखना जरूरी है, तब भी हम अक्सर क्यों उसी पुराने तरीके से ट्रेड करते रहते हैं जो हमें बार बार नुकसान पहुंचाते हैं? क्या हम वाकई बदलाव से डरते हैं, या फिर हमें अपनी असल कमियों का सामना करने से ज्यादा डर लगता है? सोचिए, क्योंकि शायद आपकी अगली बड़ी छलांग इसी सवाल के जवाब में छुपी हुई है। चैप्टर 3 तीसरे अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्जर हमें ट्रेडिंग के एक बेहद अनदेखे और गहरे पहलू से परिचित कराते हैं। परफॉर्मेंस का असली स्रोत हमारे डेली बिहेवियर पैटर्न्स में छुपा होता है, यानी आपकी बड़ी बड़ी जीतें और भारी भरकम नुकसान अचानक नहीं होते। ये सब उन छोटी छोटी आदतों और डिसीजन मेकिंग की महीन परतों से बनते हैं जो आप हर दिन जीते हैं। स्टीनबार्जर बताते हैं कि अक्सर हम बड़ी बड़ी ट्रेडिंग गलतियों को अचानक हुई घटनाओं की तरह देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनका बीज काफी पहले बोया जा चुका होता है। जब आप बार बार बिना सोच के ओवर ट्रेड करते हैं, जब आप अपने नियमों को छोटे छोटे बहानों से तोड़ते हैं, जब आप नुकसान के डर से अपने प्लान को बीच में बदल देते हैं, ये सब आदतें धीरे धीरे आपके भीतर जमा हो जाती हैं, और फिर एक दिन जब बाजार अचानक उल्टा चलता है तो वही पुरानी आदतें आपको ले डूबती हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अपनी आदतों को बदलना ही ट्रेडिंग सुधारने की असली चाबी है। आप चाहे जितनी भी शानदार रणनीति बना लें, अगर आपकी मानसिक आदतें जैसे कि जल्दबाजी करना, डरना, लालच में बह जाना सही नहीं है, तो वो रणनीति भी आपको नहीं बचा पाएगी। इसलिए स्टीनबार्जर का जोर इस बात पर है कि पहले अपने व्यवहार के माइक्रो पैटर्न्स को पहचानो। ध्यान दो कि आप कब अपने नियमों से भटकते हो, कब आप इमोशनली डिसीजन लेते हो, कब आप अपनी खुद की बनाई लिमिट्स तोड़ते हो। जैसे जैसे आप इस अध्याय को पढ़ते हो, एक नई समझ पैदा होती है। ट्रेडिंग केवल सोचने या रणनीति बनाने का खेल नहीं है, ये अपने रोज के छोटे छोटे फैसलों में अनुशासन बनाए रखने की कला है। ब्रेट ये भी कहते हैं कि अगर आप अपने छोटे व्यवहारों को बदल सकते हो तो बड़े रिजल्ट अपने आप बदल जाएंगे। मतलब आपको हर दिन छोटी छोटी जीतों पर फोकस करना है। एक दिन का सही ट्रेड, एक दिन का संयम, एक दिन का फोकस, ये छोटे प्रयास मिलकर आपको उस ट्रेडर में बदल देंगे जो सिर्फ मौके तलाशता नहीं बल्कि उन्हें संभाल भी पाता है। स्टीनबार्जर
इस अध्याय में यह भी समझाते हैं कि असली सेल्फ इंप्रूवमेंट तब होता है जब हम सिर्फ अपने कमजोर पलों को नहीं, बल्कि अपनी सबसे छोटी आदतों को भी ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं। और जब आप खुद को पूरी सच्चाई के साथ देखते हैं, बिना किसी जस्टिफिकेशन, बिना किसी एक्सक्यूज के, तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हमारे छोटे छोटे डिसीजन ही हमारी किस्मत बनाते हैं, तो क्या हम वाकई हर रोज उतनी ईमानदारी से अपने बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे हैं, या फिर हम भी बाकी दुनिया की तरह बस रिजल्ट्स के पीछे भाग रहे हैं और असली जड़ को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि शायद आज से अपने छोटे छोटे फैसलों पर ध्यान देना ही वो पहला कदम है जो आपको ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी सफलता की ओर ले जा सकता है। चैप्टर 4, चौथे अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्जर हमें एक ऐसे आयाम की ओर ले जाते हैं जो अब तक ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत कम समझा गया है। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ फोकस और अनुशासन से नहीं आती, बल्कि वह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम अपने भीतर कितनी एनर्जी और पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। यहां लेखक एक बेहद जरूरी पर अक्सर अनदेखा किया गया पहलू सामने लाते हैं। ट्रेडिंग एक इमोशनल परफॉर्मेंस भी है और आपकी मानसिक ऊर्जा, आपकी भावनात्मक स्थिति आपके हर निर्णय पर सीधा असर डालती है। स्टीनबार्जर बताते हैं कि हम चाहे जितना भी डेटा एनालाइज कर लें, चाहे कितने भी चार्ट्स पढ़ लें, अगर हमारी मानसिक स्थिति थकी हुई है, अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं, तो हमारे फैसले भी कमजोर और उलझे हुए होंगे। थकान, तनाव, बोरियत और फ्रस्ट्रेशन, ये सभी अदृश्य जहर की तरह हैं जो हमारी ट्रेडिंग स्किल्स को धीरे धीरे खा जाते हैं। इसीलिए लेखक इस चैप्टर में एक गहरी बात सिखाते हैं। असली प्रोफेशनलिज्म का मतलब है अपनी इमोशनल एनर्जी को लगातार रिचार्ज करना, अपनी आत्मा को ऊर्जावान बनाए रखना। जैसे जैसे आप इस अध्याय में गहराई से उतरते हैं, आपको एहसास होता है कि सही ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी तैयारी का सवाल नहीं है, यह एक मानसिक युद्ध भी है। स्टीनबार्जर हमें बताते हैं कि कैसे एक सकारात्मक मानसिक अवस्था, जहां उत्साह हो, सीखने की ललक हो और बदलाव को अपनाने की खुली सोच हो, आपकी परफॉर्मेंस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। ट्रेडिंग कोई रोबोटिक प्रोसेस नहीं है, ये एक ह्यूमन परफॉर्मेंस आर्ट है। और जैसा कि हर कलाकार को अपने भीतर के भावों को नियंत्रित करना होता है, वैसे ही एक ट्रेडर को भी अपनी भावनाओं और एनर्जी पर महारत हासिल करनी होती है। इस अध्याय में एक और अद्भुत सच्चाई सामने आती है। हम अक्सर मानते हैं कि जब अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तब हम खुश होंगे, लेकिन ब्रेट कहते हैं कि असली प्रोफेशनल्स पहले अपने भीतर खुशी, उत्साह और एनर्जी पैदा करते हैं और फिर वही ऊर्जा उनके शानदार रिजल्ट्स को जन्म देती है। ट्रेडिंग के कठिन दिन, लगातार नुकसान और बाजार की अनिश्चितता के बीच भी जो ट्रेडर अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जिंदा रख सकता है, वही असली खेल जीतता है। स्टीनबार्जर इस बात पर भी जोर देते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी कोई जादू नहीं है, यह भी एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी ध्यान देना पड़ता है। आपकी नींद, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी सोच, आपकी लाइफस्टाइल जितनी स्वस्थ होगी, आपकी ट्रेडिंग उतनी ही शार्प होगी। आप जैसे जीते हैं वैसे ही ट्रेड करते हैं। यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हमारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा ही हमारी ट्रेडिंग का असली ईंधन है, तो हम रोजाना कितना सचेत होकर अपनी एनर्जी का ध्यान रखते हैं? क्या हम केवल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सुधारने में व्यस्त हैं, या खुद को एक बेहतर, ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव इंसान बनाने में भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं? सोचिए, क्योंकि शायद अगली बड़ी जीत आपके चार्ट्स में नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपी उस ऊर्जा में छुपी है जिसे आपने अब तक पूरी तरह से पहचाना ही नहीं है। चैप्टर 5, 5वें अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्जर हमें एक बिल्कुल नई नजर से ट्रेडिंग की दुनिया को देखने के लिए प्रेरित करते हैं। वह नजर जिसमें ट्रेडिंग न केवल पैसा कमाने का जरिया है, बल्कि एक खुद को खोजने और विकसित करने की यात्रा भी बन जाती है। स्टीनबार्जर कहते हैं कि हर ट्रेड, हर डिसीजन, हर गलती, सब कुछ एक आईना है जो हमें हमारे खुद के अंदर छुपी आदतों, सोचों और सीमाओं को दिखाता है। यह अध्याय गहराई से समझाता है कि सफल ट्रेडिंग और पर्सनल ग्रोथ दोनों अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जितना आप खुद को बेहतर समझोगे, जितना आप अपनी सोच को निखारोगे, उतना ही आपकी ट्रेडिंग भी बेहतर होती जाएगी। स्टीनबार्जर हमें बताते हैं कि जब कोई ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है, तो असल में वह अपने व्यक्तित्व को तराश रहा होता है।
जब आप बाजार के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, अपने डर, अपने लालच, अपने संदेह, तब आप केवल एक बेहतर ट्रेडर नहीं बनते, आप एक बेहतर इंसान भी बनते हैं। इस अध्याय में स्टीनबार्जर हमें एक और अनमोल सीख देते हैं। असली सफलता तब आती है जब आप बाहर के रिजल्ट्स को छोड़कर अंदर के सुधार पर फोकस करना शुरू करते हो। जब आप हर ट्रेड को सिर्फ जीत या हार से नहीं बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखने लगते हो। बाजार को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन बाजार के सामने आप कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, यह पूरी तरह आपके हाथ में है। और यही बात एक औसत ट्रेडर और एक मास्टर ट्रेडर के बीच की सबसे बड़ी दीवार को तोड़ती है। जैसे जैसे आप इस अध्याय में गहराई से उतरते हैं, एक बहुत खास बात उभर कर सामने आती है। बाजार आपकी भावनाओं का टेस्टिंग ग्राउंड है। जैसे जैसे आप लालच और डर से ऊपर उठते हो, वैसे वैसे आप आत्मविश्वास और धैर्य के असली अर्थ को समझते हो। स्टीनबार्जर इस बात पर भी बल देते हैं कि हर व्यक्ति के लिए ट्रेडिंग जर्नी अलग होती है और इस जर्नी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है खुद को जानना, खुद को स्वीकार करना और फिर खुद को लगातार बेहतर बनाना। लेखक यहां एक बेहद शक्तिशाली विचार छोड़ते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग सफलता न तो एक बड़े प्रॉफिट में है, न ही किसी एक बड़ी जीत में। असली सफलता तो उस दिन आती है जब आप खुद को बेहतर बना लेते हो। उस दिन जब आप बाजार के शोर के बीच भी अपने भीतर की शांति और संतुलन पा लेते हो। जब बाजार गिर रहा हो और आप फिर भी स्थिर रहो, जब प्रॉफिट हो और आप फिर भी विनम्र रहो, वही असली जीत है और वही असली फ्रीडम है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर ट्रेडिंग असल में खुद को जानने और खुद को सुधारने की यात्रा है, तो क्या हम सचमुच इस यात्रा को उतनी गंभीरता से ले रहे हैं, या फिर हम अभी भी केवल जल्दी अमीर बनने के सपने के पीछे भाग रहे हैं, बिना खुद को गहराई से समझे? सोचिए, क्योंकि शायद आपकी अगली सबसे बड़ी छलांग न तो किसी नए सिस्टम में है, न किसी टिप्स में, बल्कि खुद अपने भीतर झांकने और खुद को ईमानदारी से सुधारने में छुपी है। चैप्टर 6 छठे अध्याय में ब्रेट स्टीनबार्जर हमें ट्रेडिंग के एक और गहरे और अक्सर अनदेखे सच से रूबरू कराते हैं कि असली ग्रोथ और लगातार बेहतर होते रहने का राज है अभ्यास की गुणवत्ता, यानी क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस। स्टीनबार्जर कहते हैं कि केवल बाजार में समय बिताना या ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करना आपको बेहतर नहीं बनाता। अगर आपकी प्रैक्टिस बेतरतीब है, बिना फोकस के है या बिना सही फीडबैक के हो रही है, तो वह प्रैक्टिस आपकी आदतों को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि आपके भीतर की गलतियों को और गहराई से जड़ जमा देती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जैसा कोई वर्ल्ड क्लास एथलीट मैदान पर हर दिन सोच समझकर फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस करता है, वैसा ही एक ट्रेडर को भी करना चाहिए। स्टीनबार्जर बताते हैं कि प्रैक्टिस का सही मतलब है हर दिन छोटे छोटे पहलुओं पर जानबूझकर ध्यान देना, उन्हें शुद्ध करना और खुद को मापना। जैसे अगर आप अपनी एंट्री की टाइमिंग सुधारना चाहते हैं, तो आपको हर ट्रेड के बाद ये जांचना चाहिए कि आपने कहां सही टाइम पर एंट्री ली और कहां जल्दबाजी या देरी की। अगर आप सिर्फ मुनाफे या घाटे पर ध्यान दोगे, तो आप असली सीख को खो बैठोगे। स्टीनबार्जर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जो ट्रेडर्स हर दिन सीखने का एजेंडा लेकर बैठते हैं, जैसे आज मैं अपनी इमोशनल कंट्रोल को बेहतर करूंगा, आज मैं अपने रिस्क को और ज्यादा डिसिप्लिन के साथ मैनेज करूंगा, वही धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को मास्टर लेवल तक ले जाते हैं। बिना लक्ष्य के ट्रेड करना, बिना फीडबैक के ट्रेड करना और बिना एनालिसिस के आगे बढ़ते रहना एक तरह से खुद को धोखा देना है। जैसे जैसे आप इस अध्याय को पढ़ते हो, आपको महसूस होता है कि सफलता केवल अनुभव का खेल नहीं है, बल्कि यह सही अनुभव का खेल है। हजारों घंटों की गलत प्रैक्टिस से कहीं बेहतर है 100 घंटे की केंद्रित उद्देश्यपूर्ण फीडबैक आधारित प्रैक्टिस। स्टीनबार्जर यहां एक और बेहद दमदार बात बताते हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मतलब है डिस्कम्फर्ट में रहना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारने के लिए लगातार खुद को चैलेंज करते रहना। आरामदेह जोन में रहकर कभी भी असाधारण ग्रोथ नहीं हो सकती। इस अध्याय में एक और गहरी बात उभरती है। आपको न सिर्फ मार्केट के बदलते मूवमेंट्स को सीखना है, बल्कि आपको अपने ही व्यवहार में सूक्ष्म बदलावों को भी नोटिस करना है। आपकी प्रैक्टिस उतनी ही गहरी होनी चाहिए जितनी मार्केट खुद गहरी है, और जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर छोटे छोटे सुधार करने का साहस रखता है, वही अंततः दूसरों से अलग नजर आता है।
स्टीन बार्जर हमें याद दिलाते हैं कि सबसे महान ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं होते, वे सबसे ज्यादा सजग, सबसे ज्यादा डेडिकेटेड और सबसे ज्यादा उद्देश्यपूर्ण अभ्यास करने वाले होते हैं। ट्रेडिंग का असली मुकाबला आपके और आपके पिछले वर्जन के बीच होता है। अगर आप हर दिन अपने कल के वर्जन से थोड़ा बेहतर हो रहे हैं तो समय के साथ आप अनिवार्य रूप से असाधारण बनेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर असली सफलता की कुंजी कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं इस पर निर्भर है, तो क्या हम हर दिन सचमुच सोच समझकर सुधार की नीयत से अभ्यास कर रहे हैं या फिर बस ट्रेडिंग का बहाना लेकर पुरानी गलतियों को दोहराते चले जा रहे हैं? सोचिए, क्योंकि शायद आपके ट्रेडिंग करियर की अगली सबसे बड़ी छलांग नए इंडिकेटर या नए सिस्टम में नहीं बल्कि आपकी प्रैक्टिस के स्तर में छुपी हुई है। चैप्टर 7 7वें और अंतिम अध्याय में ब्रेट स्टीन बार्जर हमें एक बहुत ही गहरे स्तर पर छूते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग केवल एक करियर नहीं है, न ही यह केवल पैसा कमाने का साधन है। ट्रेडिंग असल में एक यात्रा है जो हमें हमारे सबसे प्रामाणिक और शक्तिशाली स्वरूप तक ले जा सकती है, बशर्ते हम तैयार हों। खुद को पूरी ईमानदारी से देखने और सुधारने के लिए स्टीन बार्जर इस अंतिम अध्याय में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर आप अपनी ट्रेडिंग को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो आपको एक बेहतर व्यक्ति बनना ही होगा। बाजार के सामने जो चुनौती आती है वह असल में आपके धैर्य, आपकी प्रतिबद्धता, आपके आत्मविश्वास और आपके लचीलेपन का इम्तिहान है। लेखक बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर वह नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वह है जो हर बार सीखता है। वह हर गिरावट से उठना जानता है, हर गलती से सबक लेना जानता है और हर असफलता को एक अवसर में बदलना जानता है। स्टीन बार्जर कहते हैं कि जिस तरह बाजार लगातार बदलता रहता है, उसी तरह हमें भी अपने अंदर लगातार बदलाव और सुधार लाने की आदत डालनी चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को गले लगाना सीख जाता है वही समय के साथ खुद भी निखरता चला जाता है। इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश उभर कर सामने आता है कि आपको खुद के लिए एक विजन बनाना होगा। एक ऐसा विजन जो केवल पैसों तक सीमित ना हो, बल्कि जो आपको एक ऐसा इंसान बनाए जो स्थिर हो, जो जागरूक हो और जो लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित हो। स्टीन बार्जर हमें यह भी बताते हैं कि असली सफलता तब मिलती है जब आप प्रोसेस को प्रेम करना सीख जाते हैं। जब जीत या हार से परे आप सीखने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आनंद ढूंढते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर दिन बाजार के सामने बैठना असल में अपने भीतर एक नई संभावना को जन्म देने का अवसर है। हर दिन एक नई चुनौती है, एक नया सवाल है और उस सवाल का जवाब न केवल आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा बल्कि आपके सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में भी छुपा है। ट्रेडिंग आपको तोड़ भी सकती है और आपको बना भी सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर हार को कैसे देखते हैं, हर गलती को कैसे गले लगाते हैं और हर छोटे सुधार को कितनी खुशी से स्वीकार करते हैं। अब जब इस किताब का सफर पूरा हुआ है तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आप केवल एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक ऐसा इंसान जो हर दिन खुद की सीमाओं को लांघता है, जो हर असफलता से खुद को और मजबूत बनाता है और जो बाजार के शोर में भी अपनी आत्मा की आवाज सुनना जानता है? यही असली परीक्षा है और यही असली इनाम भी। अब कुछ बातें जो इस अद्भुत किताब की सीख को अपने जीवन में उतारने में आपकी मदद करेंगी। सबसे पहली बात, खुद को जानने का साहस रखिए। अपनी कमजोरियों से भागिए मत, उन्हें गले लगाइए और हर दिन छोटे छोटे सुधार करते रहिए। दूसरी बात, हर हार को एक सबक समझिए, न कि एक अपमान नुकसान आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। तीसरी बात, केवल परिणाम पर नहीं प्रक्रिया पर प्यार करना सीखिए। जब आप सीखने के हर छोटे कदम से प्रेम करने लगते हैं तो बड़े परिणाम अपने आप आते हैं। और सबसे जरूरी बात, ट्रेडिंग में सफलता कोई जादू नहीं है, यह धीरे धीरे धैर्य और सतत सुधार से पैदा होने वाला चमत्कार है। अगर आप इस किताब की बातों को सचमुच दिल से अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप न सिर्फ एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनेंगे जो हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराना जानता है, जो हार कर भी हारता नहीं और जो अपनी जिंदगी को खुद के सबसे खूबसूरत वर्जन तक ले जाने के लिए हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ता है।